इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ यूनियन के बारे में। तो यूनियन समझने से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो स्ट्रक्चर को मैंने पहले ही बता रखा है, तो शायद तुमने वो पूरी वीडियो देख रखी होगी। और एक चीज़ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि पिछला वीडियो देखने के बाद तुम ये एक चीज़ तो समझ ही गए होगे कि स्ट्रक्चर में हम लोग जो भी ये जो मेंबर होता है ना, स्ट्रक्चर के अंदर ये जो भी मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाते हैं। कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाते हैं। लेकिन यूनियन की अगर मैं बात करूं तो जितने भी मेंबर हैं ना वो एक ही मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर होंगे वन बाय वन। मतलब पहले यहाँ पे कोई हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे उसी जगह पे हम लोग ये वैल्यू स्टोर कर देंगे, फिर उसके बाद से उसी जगह पे हम लोग ये वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो ऐसा होता है इसमें। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो चलो तुम्हें थोड़ा स्ट्रक्ट समझा देता हूँ कि स्ट्रक्ट कैसे काम करता है। तो स्ट्रक्ट में क्या होता है, एक मिनट इसको मैं कॉपी कर लूँ। जैसा कि हम लोग कॉपी करते हैं तो इसी तरह मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और एक नाम दे दे रहा हूँ। और हम लोगों ने तीन वैल्यू यहाँ पे डाल रखी है, मतलब तीन मेंबर बना रखे हैं। पहला इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, उसका नाम भी दे रखा है एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड ये इंटीजर फ्लोट करेक्टर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। एक इंटीजर वैल्यू पास कर दे रहा हूँ, दूसरे नंबर पे कोई एक फ्लोट वैल्यू पास कर दे रहा हूँ, तीसरे नंबर पे एक करेक्टर वाले वैल्यू को पास कर दे रहा हूँ। और इसको प्रिंट करना तुम्हें अच्छे से आता है, इसको तुम खुद से भी ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। तब तक मैं इसको टाइप कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने टाइप कर लिया। और यहाँ पे एक चीज़ बस ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये जितने भी मेंबर हैं ना, जो वैल्यू हम लोग स्टोर करा रहे हैं, जैसे स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने पहले ही बना लिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो भी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं ना स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो जाके अलग अलग मेमोरी एड्रेस पे स्टोर हो रहा है। मतलब आजू बाजू ही स्टोर होता है, लेकिन अलग अलग मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर होता है। इसीलिए इसको हम लोग आराम से प्रिंट कराएंगे और प्रॉपरली प्रिंट भी हो जाएगा सारा एक साथ। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वो जाके अलग अलग मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग यूनियन के तौर पर देखें तो रुको मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। यूनियन, और यहाँ पे हमें यूनियन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक यूनियन हमने बना लिया है और यूनियन यहाँ पे सिंपली तुम इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट भी कर सकते हो। तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर यूज करके हम लोगों ने प्रिंट कराया, तो ये प्रिंट हो गया क्योंकि ये जो जितने भी है ना, ये जो वैल्यू है ये अलग एड्रेस पे स्टोर है, ये भी अलग एड्रेस पे स्टोर है, लेकिन ये भी अलग एड्रेस पे स्टोर है। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं होता है। यूनियन में क्या होता है, एक ही एड्रेस पे सारे वैल्यू जाके स्टोर होते हैं। तो एक साथ कैसे स्टोर हो पाएंगे, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। इसको मैं रन करके भी दिखा रहा हूँ, तुम देखना कि ये एरर आ जाता है। इसमें सबसे पहले ये जो 10 वाला जो है ना, ये तो पहले स्टोर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसी जगह पे तुम दूसरे वैल्यू को स्टोर कराओगे, तीसरे वैल्यू को स्टोर कराओगे, थोड़ी हो पाएगा। देखो वही चीज़ एरर भी आ रहा है कि पहले वैल्यू तो तुम स्टोर कर लोगे, लेकिन जब दूसरा वैल्यू स्टोर करने जाओगे, तीसरा वैल्यू स्टोर करने जाओगे, तो वह स्टोर नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक जगह पे एक एड्रेस पे तुम कोई एक ही चीज़ रख पाओगे ना, तो एक जगह पे तुम सिर्फ एक ही चीज़ रख पाओगे। और यही यूनियन कहता भी है कि यूनियन का अगर तुम यूज़ करते हो तो वह एक ही मेमोरी एड्रेस पे सारी चीज़ों को मतलब रखता है, वो भी वन बाय वन, एक साथ सभी को नहीं रख पाएगा। मतलब ये जितने भी यूनियन के मेंबर हैं वह एक ही मेमोरी लोकेशन पे जाके स्टोर होते हैं, वो भी एक के बाद एक, मतलब सारे एक साथ नहीं हो स्टोर हो सकते हैं। तो फिर चलो इसको मैं अच्छी तरीके से और भी समझाता हूँ कि ये बात सच है कि नहीं सच है। तो रुको मैं एक एक करके सारी वैल्यू को स्टोर करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक छोटा सा डी लिख देता हूँ, ताकि अगर मैं डेटा लिखूंगा तो ज़्यादा टाइप करना पड़ जाएगा, इसीलिए मैं छोटा सा डी लिख ले रहा हूँ। कोई भी लिख सकते हो। तो मान लो डी में मुझे एक्स की वैल्यू को भेजना है, तो डी डॉट एक्स करके मैं इसमें कोई एक इंटीजर वैल्यू भेज दे रहा हूँ। और इसको तुम्हें प्रिंट भी कराना हो तो क्या कर सकते हो, नंबर, जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले किया वैसा ही यहाँ पे भी करेंगे। तो इंटीजर है तो उसके वैल्यू को फैच करने के लिए हमें परसेंटेज डी लगाना पड़ता है, ये बात तो तुम्हें पता ही है। और यहाँ पे गैप में कम कर दे रहा हूँ क्योंकि गैप भी आ जाएगा उसमें। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डी डॉट एक्स वाले वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। मतलब कुल मिला जुला के हम लोग ये कह रहे हैं कि डी से हम लोग बोल रहे हैं कि तुम मुझे एक्स की वैल्यू निकाल के दो। कौन सी वैल्यू निकाल के दो, एक्स की, जो कि हम लोगों ने पहले ही डी में स्टोर करा रखी है। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग स्टोर कर रहे हैं और यहाँ से उसकी वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूंगा तो अच्छे से प्रिंट हो जाएगा 10। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं दूसरी चीज प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखना
एक चीज़ बस नोटिस करना, खुद तुम फोकस करना कि अगर मैं y को भी अगर कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई डेसिमल क्योंकि वो फ्लोट है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे 2 वैल्यू प्रिंट होगा, नंबर ये x वाली वैल्यू प्रिंट होगा और यहाँ पे मैं डेसिमल इसको लिख दूँ क्योंकि पिछले बार ही मैंने डेसिमल ही लिखा था। तो यहाँ पे मैंने नंबर, तो क्या ये डेसिमल प्रिंट होगा कि नहीं होगा? तुम खुद से सोचो, खुद से ट्राई करो कि यहाँ पे प्रिंट होगा कि नहीं। तो चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं अच्छे से, ठीक। और यहाँ पे शायद मैंने एफ लगाना था, मुझे एफ मैंने नहीं लगाया था, वरना एस टू एस वो वैल्यू प्रिंट हो जाता। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू अच्छे से प्रिंट हो रहे हैं, ये बात तो तुम्हें पता चल गया कि हम लोग प्रिंट कर पा रहे हैं। तो ये वैल्यू हम लोगों ने स्टोर कराया तो ये भी प्रिंट हो गया, तो ये वैल्यू हमने प्रिंट कराया तो ये भी प्रिंट हो गया। ये कैसे? तुम सोच रहे हो, अभी तो मैं कुछ देर पहले कह रहा था कि ये एक ही मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है और एक टाइम पे बस एक ही स्टोर हो पाता है, दो स्टोर नहीं हो पाता है, तो फिर ये कैसे हो पा रहा है? तो एक बात समझो कि जैसे ही मैंने इसको स्टोर कराया, इसको प्रिंट करा दिया, तो ये तो प्रिंट हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने ये स्टोर कराया तो इसके ऊपर ये ओवरराइट हो गया। उसी मेमोरी एड्रेस में पहले ये स्टोर था, लेकिन जैसे ही मैंने ये स्टोर कराया तो इसको प्रिंट करने के बाद तब ये मैं स्टोर करा रहा हूँ ना, इसके पहले थोड़ी स्टोर करा रहा हूँ। जैसे ही ये मैंने स्टोर कराया उसके बाद मैंने प्रिंट कर लिया और इसको निकाल के हटा दिया, ठीक है, और उसकी जगह पे मैंने इसको लिख दिया और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं ओवरराइट। तो ये ओवरराइट होके यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये मत समझना कि एक ही लोकेशन पे ये दोनों आके स्टोर हो गया, एक लोकेशन पे कैसे स्टोर हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। तो दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं कि इसके जगह पे ना, ये तो तुम्हें पता है कि वेरिएबल है, अब वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है। तो कंटेनर में हमने 10 को स्टोर कराया है और उसको प्रिंट करा लिया और उसी कंटेनर में इसको निकाल के फेंक दिया और फिर उसी कंटेनर में मैंने इसको स्टोर करा दिया और उसको प्रिंट करा लिया। जेड वालों को भी एक बार ट्राई कर लेते हैं कि वो भी प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे करेक्टर लिख दे रहा हूँ, करेक्टर, और करेक्टर को फेच करने के लिए यहाँ पे तुम्हें सी लगाना पड़ता है और इसको मैं रिमूव करके जेड कर दे रहा हूँ और यहाँ पे एक करेक्टर ले ले रहा हूँ जो मैंने पहले लिया था, जो कि था ए, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो देखना एकदम अच्छे से सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक गलती हो गया था, इस यहाँ पे जेड करना है मुझे क्योंकि जेड वाले जगह पे स्टोर करना है ना। तो इसको मैं सिंपली प्रिंट कर ले रहा हूँ और आसानी से सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो जा रही हैं। लेकिन इसमें दिक्कत जानते हो क्या आएगा? दिक्कत अगर तुम पहले वाले को प्रिंट करना चाहोगे, मान लो इस कंटेनर में पहले ये स्टोर था, फिर इसको हटा के हमने इसको स्टोर किया, फिर इसको हटा के हमने क्या किया, जेड को स्टोर किया, फिर उसको भी प्रिंट कर दिया। तो लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट तो हो गई हैं, लेकिन दिक्कत तब आएगा जब तुम पहले वाले को, ये जो पहले वाला है ना, इसको तुम फिर से फेच करना चाह रहे हो। तो रुको मैं तुम्हें ये करके भी दिखा रहा हूँ। तो जैसे तुम पहले वाले को फेच करना चाहोगे तब जाके दिक्कत आएगा। अरे यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ मैं तुमको। अब देखो, ये जो पहले वाले को मैंने फेच किया तो ये पता नहीं क्या दिख रहा है, मतलब कोई गार्बेज नंबर दिखा दे रहा है, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ है, तो ऐसे तुम यूनियन का यूज़ कर सकते हो और यही है कॉन्सेप्ट यूनियन का। इससे ज़्यादा यूनियन में और कुछ नहीं है, बस इसी चीज़ को इधर उधर कर करके तुम पढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे। बाकी मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा।